राम राम हमारे सारे प्यारे बच्चों। पार्ट थर्ड यानी ग्रेजुएशन। जो भी ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड के हमारे बच्चे हैं जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है, वो इनकम टैक्स का सीरीज चल रहा था। आज इनकम फ्रॉम सैलरी का लास्ट लेक्चर है यानी फोर्थ लेक्चर। आप शायद सारे लेक्चर को देख लिए होंगे, राइट डाउन भी कर लिए होंगे। आज के लेक्चर में एक दो परक्यूसिटीज का टर्म बाकी था, आज उसको करते हुए हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलेंगे। मींस आज टैक्सेबल सैलरी निकालने का आज लास्ट क्रम है। देन आफ्टर इसके बाद चलेंगे इनकम का अदर हेड, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले आज का लेक्चर शुरू किया जाए। आप लोग को शायद दोनों लेक्चर क्लियर हो गया होगा, तीनों लेक्चर। सबसे पहले आज टर्म है फैसिलिटीज में, परक्यूसिटीज में एजुकेशन फैसिलिटीज। आपने पढ़ा था एजुकेशन अलाउंस में, वहां था 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जाम था। यहां एजुकेशन फैसिलिटीज है, मतलब आपको किसी कंपनी में जहां काम कर रहे हो वहां आपका उसकी अपनी कॉलेज है, स्कूल है या कहीं भी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया पढ़ने के, आपके बच्चों को पढ़ा रहा। तो वहां पे हम कैसे एग्जम्प्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो बेटा यहां लिमिटेशन नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होंगे। हां, लिमिटेशन है एग्जम्प्टेड का मैक्सिमम 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड इज नो लिमिटेशन। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्जम्पशन होगा। देन आफ्टर आपकी बात है यूजेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब आपके एम्प्लॉयर का कोई असेट्स है, उस असेट्स को आप एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रही भैया, तो उसका भी कॉस्ट होना चाहिए। तो अगर कंप्यूटर और लैपटॉप अगर आपको दे रहा है यूज करने के लिए, तो उसका टैक्सेबल वैल्यू 0, सन्नाटा, नो वैल्यू, नील। लेकिन अगर कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर अदर असेट्स आपको यूज करने के लिए दे रहा है और वो असेट्स का मालिक खुद एम्प्लॉयर है, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 10%। अगर एम्प्लॉयर रेंट पर लेकर तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो जो हायर चार्ज यानी रेंट जो पे कर रहा है उसके बिहाफ में एम्प्लॉयर, वो आपका टैक्सेबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड है आपका ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, मतलब एम्प्लॉयर का असेट्स है, वो असेट्स एम्प्लॉय के द्वारा टेक ओवर कर ली गई है, मतलब एम्प्लॉयर ने बेच दिया एम्प्लॉय को। यार आप उसके यहां काम कर रहे हो, आप वहां के एम्प्लॉय हो, तो एम्प्लॉयर का जो सामान अनयूज हो जाता है, पुराना हो जाता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सस्ते भाव में दे देता है। ये ठीक है, सस्ते भाव में आपको मिल गया, बट उसमें जो बेनिफिट आपको मिला वो टैक्सेबल होगा, ऐसा रूल है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेते हो, कंप्यूटर आइदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है ईयर बाय ईयर, उसमें 50% डिप्रिसिएशन घटेगा अंडर द रिटन डाउन वैल्यू आइदर रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड में। मतलब मान लो 10,000 का लैपटॉप है तो 50% सीधा रिड्यूस होगा, यानी उसकी वैल्यू 5,000, और 5,000 वाले को कितना में लिए हो उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेबल वैल्यू होगा। नेक्स्ट, अगर आप मोटर कार लेते हो एम्प्लॉयर का, तो मोटर कार का बेटा 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है अंडर WDV मेथड आइदर रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और मोटर कार को छोड़कर अदर कोई अलग असेट्स लेते हो लाइक फर्नीचर वगैरह, तो उसमें बेटा 10% है अंडर SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब 10% रिड्यूस होता जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से, डिप्रिसिएटेड वैल्यू से नहीं। ये याद रखना। इसी के आधार पे तुम्हारा क्वेश्चंस है। आइए अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलेंगे। जो अभी तक सारे क्वेश्चंस को पढ़े उसका मिश्रण अब है। एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी टैक्सेबल सैलरी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आओ जरा क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन है बेटा, कहता है मिस्टर एक्स नाम का एक एम्प्लॉय है जो फर्नीचर डीलर है, submits the following particular of his income for the assessment year 23-24 and you are required to compute his gross salary। सैलरी निकालना है बेटा। आप ग्रॉस सैलरी
और यहां पर एक टर्म और हम डाल दे रहे हैं, टैक्सेबल सैलरी भी निकालना। कैसे कैलकुलेट करो? कहता है एक एक टर्म को बहुत प्यार से आपको पढ़ना है। आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 है, बट बेटा असेसमेंट ईयर 23-24 का टैक्सेबल इनकम निकालना, बस इतना ध्यान रखने का आपको। बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 2022 12,000 रुपया पर मंथ। डियरनेस अलाउंस 1,000 पर मंथ विच इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब 100% रिटायरमेंट बेनिफिट में होगा बेटा। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन मुंबई में है बेटा, याद रखना। द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर रुपीज 5,000 पर मंथ, मतलब इससे डिक्लेरेशन हो रहा है कि एम्प्लॉयर का घर अपना नहीं है, रेंट पर लेकर तुमको यूज करने के लिए दे रहा। क्लियर है? आगे बढ़ो। ऑन 1 सितंबर 2022 हिज एम्प्लॉयर, मतलब आपके एम्प्लॉयर जो है रिक्वेस्ट किया कि भाई बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए हम रिवाइज करना चाह रहे हैं, आप रहोगे मेरे पास, बट बिजनेस की डाउनफॉल होने के कारण आपकी सैलरी जो है उसको रिवाइज करेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ बेनिफिट को घटाएंगे। देखें क्या है भाई। द रिवाइज टर्म्स वेयर बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ फ्रॉम 1 सितंबर 2022, डियरनेस अलाउंस 700 पर मंथ, नो एकोमोडेशन टू द प्रोवाइडर, मतलब किसी भी तरह का यहाँ कोई प्रोवाइडर नहीं है, घर वगैरह नहीं मिला यार। क्लियर? यहां पर कह रहा डियरनेस अलाउंस सिंपल कर रहा, यहां ये नहीं कर रहा बेटा जी कि आपको रेंट अंडर द रिटायरमेंट बेनिफिट का ऐसा लैंग्वेज नहीं कर रहा। नेक्स्ट कहता है फॉर दिस रिवीजन इन द टर्म्स हिज एम्प्लॉयर पेड अ लमसम ऑफ रुपीज 20,000 मैंने एग्री टू सच रिवाइज। बेटा जब रिवाइज की जाती है सैलरी तो उसमें लमसम कुछ बेनिफिट के रूप में लमसम अमाउंट कंपनी के द्वारा दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय को, जो 100% टैक्सेबल होता है। क्लियर? हिज एम्प्लॉयर, अब देखो यहां पर एक टर्म है, हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो सोल्ड हिम 1 जून 2022 ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 3,000, द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2020 वाज रुपीज 10,000, एज्यूम दैट सैलरी इज ड्यू फॉर द लास्ट डे ऑफ द मंथ। बेटा अब यहां पर ध्यान देना बेटा जी, दो चीज पर है। ये जो टर्म है फर्नीचर का, वो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट जो अभी हमने पढ़ा वो है पहला। दूसरी बात, यहां सैलरी कर रहा है कि सैलरी ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब हर मंथ का सैलरी लास्ट डे ऑफ दिस मंथ ही, करंट मंथ ही मिल जाता है, अगले मंथ की ट्रांसफर नहीं होती है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि यहां पर दो टर्म हो गया। पहला सैलरी जो 12,000 रुपया मिल रहा है, वो 12,000 बेटा 1 अप्रैल 2022 से 31 अगस्त 2022, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ आपका 12,000 सैलरी मिला, 5 मंथ डियरनेस अलाउंस 1,000 मिला, और 5 ही मंथ में रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस हुआ। पहला चीज ये ध्यान देना होगा। दूसरी बात सैलरी जो 10,000 हुआ वो 1 सितंबर 2022 से कब तक गया? 31 मार्च 2023, मतलब ये कितना मंथ हुआ बेटा? 7 मंथ। क्योंकि 5 मंथ यहां चला गया बेटा तो 7 मंथ यहां बचा, तो 7 मंथ का हो गया बेसिक सैलरी 10,000 के आधार पे। देन आफ्टर डियरनेस अलाउंस है बेटा 700 रुपया पर मंथ, ये भी आपका किस आधार पे जाएगा? 7 मंथ का। आओ इसका कैलकुलेशन समझे हम लोग बेटा। तो कहता बेसिक सैलरी 12,000 5 मंथ का, बेसिक सैलरी फिर 10,000 7 मंथ का, मतलब बच्चा ये हो गया 60,000 और ये हो गया बेटा 70,000। फिर डियरनेस अलाउंस 1,000 पर मंथ जो पूरा का पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट है बेटा 5,000, और नेक्स्ट वाले में टर्म में 7 मंथ का 700 रुपए के हिसाब से मिला 4,900 हो गया बेटा जी। परक्सिटीज में रेंट फ्री हाउस मिल रहा है, लेकिन वो पहला 5 मंथ में था, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आओ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एम्प्लॉयर का हाउस अपना नहीं था, वहां पे टर्म हम लोग को याद होना चाहिए टैक्सेबल वैल्यू निकालने के क्रम में कि भाई एग्जम्प्टेड कितना है। तो टैक्सेबल वैल्यू निकालने के क्रम में याद रखना होगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा वही वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्सिटीज कहलाएगा। क्लियर है बच्चा? आओ
देखेंगे वर्किंग नोट्स 1, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस. हाउस इज नॉट ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर का अपना नहीं है बेटा, ध्यान देना. इसके लिए सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी डी अर्न है. ये पहला 5 मंथ की फैसिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंगली आप सैलरी निकाल लियो 65,000. तो बेटा रूल के अकॉर्डिंगली 65,000 का 15% 9,750 और 5 मंथ का रेंट वो दिया 25,000 रुपया. इन दोनों में से 9,750 कम है बेटा, तो यही टैक्सेबल वैल्यू होगा. और इसी टैक्सेबल वैल्यू को आप रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस में आप शो कर दोगे 9,750. समझ में आया होगा. नेक्स्ट यहां एक कहानी है बेटा फर्नीचर का. जरा ध्यान देना फर्नीचर के बारे में कि फर्नीचर तुम्हारा 2020 का खरीदा हुआ है. फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन है बेटा 10% अंडर एसएलएम. ठीक, तुम 1 अप्रैल 2020 का कॉस्टिंग है बेटा 10,000. अब तुम लिए 2022 में, मतलब ये कहानी है 20-21. ठीक, और ये कहानी है बेटा 22-23. तो 20-21, 21-22 2 साल का डिप्रिसिएशन चाहिए. चूंकि एसएलएम है बेटा तो 2 साल का डिप्रिसिएशन घटा दो. सिंपली डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन 10,000 फॉर कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए, मीन्स 2000. तो जिस डेट में हमने खरीदा उस डेट में इसकी वैल्यू थी 8,000 और हमने लिया 3,000 में, तो बेनिफिट हमको 5,000 जो मिला वो टैक्सेबल होगा. लाइक दिस यहां वर्किंग किया हुआ है बेटा, जरा ध्यान से समझना बेटा. कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 1 अप्रैल 2022 to 10,000. डिप्रिसिएशन फॉर 2 और 10% ऑफ रुपीज 10,000, 2,000, 8,000 कॉस्टिंग निकल गया, यानी डिप्रिसिएटेड वैल्यू निकल गया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशंस. और हमने लिया 3,000 में, तो 5,000 जो बेनिफिट मिला बेटा वो 5,000 रुपया हम फर्नीचर के सामने टैक्सेबल कर लेंगे. क्लियर है. प्लस हमें लमसम कुछ अमाउंट मिला था कंपेंसेशन के रूप में, वो 20,000, वो भी 20,000 बेटा टैक्सेबल हो जाएगा. ये आप ऐड कर लेना और ये ग्रॉस सैलरी निकल गया. ये क्वेश्चन था ग्रॉस सैलरी का. अगर आपको टैक्सेबल सैलरी निकालना हुआ तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 बेटा फिक्स है. आपका क्वेश्चन बोले या ना बोले आपको डालना है. क्लियर है. शायद क्वेश्चन समझ में आया होगा, हाँ या ना. कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना बच्चा. और जो क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ये सारे को रिटर्न जरूर करना. आप ही के बुक का क्वेश्चन है, बाहरी क्वेश्चन नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा. एक और क्वेश्चन है आपके पास, कुछ सीखने को मिलेगा यहां पे. मिस्टर राम गोपाल एक एम्प्लॉय है कंपनी में, ड्राइंग्स 40,000 पर, मतलब सैलरी है 40,000 प्लस 10% ऑफ इस सैलरी एज डियरनेस पे. मतलब जो सैलरी निकलेगा 1 साल का उसका 10% डियरनेस पे है. याद रखना, अलाउंस नहीं है, पे है. ही इज गेटिंग इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ. इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिलता है भैया 1,000 पर मंथ. चूंकि ये नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो यहां डिडक्शन का दिमाग में रखना भी मत. गवर्नमेंट इंप्लॉय में इंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन होता है, नॉन गवर्नमेंट में ऐसी कहानी नहीं है. He has spent 5,000 on the entertainment of the company customer. ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी रहे कि वो खर्चा कंपनी के बिहाफ में ही किया है, इसको इग्नोर कर देना, इससे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट, अब यहां से टर्म ही इज प्रोवाइडेड विथ ए रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एट इलाहाबाद ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ. ये फेयर है बेटा, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ. द हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी. भैया कंपनी का अपना है निश्चिंत, चूंकि इसमें 3 स्लैब था. मोर देन 25 लाख, लेस देन 25, मोर देन 10 लाख, लेस देन 10 लाख, 3 स्लैब था. उसमें देख लेंगे. ये इंप्लाई है कहाँ का भैया, कहाँ का इंप्लाई है? तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ का है, नहीं इलाहाबाद का है बेटा. मान लेंगे 25 लाख से ऊपर है बेटा. आगे पढ़ेंगे. He is also provided with a small car for his personal and official use, and the expenses of his maintenance and running are met by the company. अब देखो तुम्हारा 2 फैसिलिटीज है, एक हाउस है और एक कार है. कार बेटा स्मॉल है और वो सारा खर्च जो यूज करते वो मिक्स यूज है, और सारा खर्च कौन यूज करता है, कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है. ठीक, तो यहां पर था स्मॉल का 1,800, लार्ज का 2,400 और ड्राइवर 900. याद रखना इस चीज को, बस आपका खत्म हो गया. आइए जो क्वेश्चन का था उसके अकॉर्डिंगली
बेसिक सैलरी 40,000 गुना 12 आप कैलकुलेट करके लिख लोगे, उसी का डियरनेस अलाउंस बेटा, इंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा हो गया। आओ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस का देखेंगे। सैलरी मीन्स व्हाट, परक्विसिटीज में सैलरी मीन्स बताया गया था बेसिक सैलरी प्लस डीपी प्लस डी अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस प्लस बोनस प्लस एनी बेनिफिट। कौन सा कैटेगरी का? मॉनेटरी बेनिफिट। आओ देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सैलरी मीन्स यही तीन था, तीनों को ऐड करके 5,40,000 हो गया। सीधा हमने मान लिया कि ये 15% सैलरी में आ गया, नहीं 25 लाख से ज्यादा का है, तो बेटा 5,40,000 का 15% 81,000। आप 81,000 बेटा आप 81,000 वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में लिख लोगे 81,000। और मोटर कार का रह गया बेटा, मैंने अभी बताया 1800 गुना 12 जो कैलकुलेट करके आएगा आप उसको लिख लेंगे वहां पे, देन आफ्टर डिडक्ट कर लेंगे 50,000 रुपया, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू आएगा। क्लियर है? मतलब यहां पर दो चीज फिर सीखा, एक परक्विसिटीज में क्या, परक्विसिटी में सीखा कि अगर हाउस अपना होगा तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरी बात मोटर कार के बारे में सीखा कि मोटर कार मिक्स यूज में और वो कार का पूरा खर्च कंपनी बॉन्ड करना है, एम्प्लॉयर बॉन्ड कर रहा है, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस और है, उसको भी जरा हम लोग देखेंगे, और ध्यान से जहां भी तुमको डाउट हो वो लिखना अपने कमेंट बॉक्स में। वो डाउट होगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड मतलब जब आएंगे आपके साथ यूट्यूब लाइव में तो आपको वो डाउट को क्लियर करते चलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आपके सामने। मिस्टर किशोर नाम का बंदा है, एक इंप्लाई है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, फर्निशेस ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ हिज इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। बेसिक सैलरी, ध्यान से वर्ड पर यूज कर, नेट बेसिक सैलरी मतलब जो काट कर हाथ में मिलता है 2,70,000 आफ्टर डिडक्शन कंट्रीब्यूशन टू RPF ₹30,000। एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन RPF में 30,000। ठीक है, 2 मिनट के लिए इसको जाने दो बेटा। हमारा बेसिक सैलरी चाहिए, नेट नहीं चाहिए, तो 2,70,000 में 30,000 ऐड करके बेटा आपको यहां पर शो करना है, मतलब मेरा सैलरी कितना हो गया 3 लाख। पहला चीज क्लियर है? दूसरी बात आगे चलेगी बेटा। सर दूसरी बात आगे क्या है बेटा? तो दूसरी बात आगे है बेटा जी कि इंटरेस्ट ऑन PF अकाउंट at the rate of 9.5% per annum of rupees 28,500। बेटा जी तुम्हारा इंटरेस्ट जो RPF का बैलेंस पे है वो 9.5% ही है, तो 100% सर एग्जम्पशन है, वो सर टैक्सेबल कहाँ है? वो तो 100% एग्जम्पशन है, तो 100% एग्जम्पशन है तो उसकी कहानी ही नहीं करेंगे। सर RPF वाला भी देखना है, आई वेट करेंगे बेटा। नेक्स्ट आपके पास ट्रैवलिंग अलाउंस है फॉर टूर के लिए 2,400 रुपया, CCA है 10,000, बोनस 15,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000। बेटा लाइन से आप सारे वैल्यू को आप टैक्सेबल कर लोगे। क्लियर है? सर एक चीज अब बताइए आप, ये ट्रैवलिंग अलाउंस बेटा एग्जम्पशन है, याद रखना इसको, ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जम्प्ट होगा, ये याद रखना आप। यहां पे चूंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी देखना होगा। सैलरी का मतलब अलाउंस में था क्या बेटा? बेसिक सैलरी प्लस DP प्लस DA अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन। तो यहां पर सैलरी में सिर्फ सैलरी है। सैलरी बेटा 3 लाख है, और 3 लाख का 12% 36,000 तक एग्जम्पशन है RPF में, और RPF में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 30,000 ही, मतलब कंफर्म है कि RPF एग्जम्पशन है, नील है। क्लियर है? मतलब यहां की कहानी खत्म। अब यहां से चलेंगे अनफर्निश्ड हाउस है धरवार, फॉर विच द एम्प्लॉयर पे ₹7500 पर मंथ एज बट डिडक्ट ओनली 6,000 पर मंथ। देखो नया क्वेश्चन आ गया, क्या है? पहला एम्प्लॉयर का हाउस अपना नहीं है, उसके बिहाफ में 7500 रुपया पर मंथ दे रहा, तो सैलरी का 15% और रेंट पेड विच एवर इज लेस, वो निकल जाएगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। क्लियर है? अब उसमें एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से हर महीना 600 रुपया चार्ज की जा रही है, तो वो डिडक्ट कर देना 7,200, देन आफ्टर टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा। सर सैलरी मीन्स क्या अंडर द परक्विसिटीज? बेटा जी सैलरी मीन्स
बेसिक सैलरी प्लस सीसीए प्लस बोनस प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारे को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3,30,000, और 3,30,000 का 15% 49,000 पर मंथ, और 7,500 के हिसाब से 12 मंथ 90,000, जो दोनों में कम होगा 49,000 पर मंथ, और अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 600 रुपया 12 मंथ का 7200 लेस हो गया, मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकल गया 42,300। ये टैक्सेबल वैल्यू बेटा आपको यहां पे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में आपको शो कर देना होगा बेटा 42,300। नेक्स्ट आपको बात हो रही है गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। आइए क्वेश्चन पे बात करेंगे अभी। ये तो हो गया फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट ए कॉस्ट पे 500 पर मंथ। बेटा 500 पर मंथ दोनों का मिला के 100% टैक्सेबल होगा पर सिटीज में, मीन्स 6,000 100% टैक्सेबल होगा बेटा। मोटर कार के बारे में बोल रहा है, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ स्मॉल कार फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर बोथ है। एक्सपेंसेस फॉर प्राइवेट पर्पस आर मेड बाय मिस्टर किशोर। मिस्टर किशोर बेटा कौन है? एसएससी है, एम्प्लॉय है, मतलब वो खर्च एम्प्लॉय पे कर रहा है। तो बेटा जी एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय एम्प्लॉय के बारे में था। स्मॉल कार 600, लार्ज कार 900, ड्राइवर 900। बेटा स्मॉल कार है तो यहाँ पर 600 रुपये के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और वो 12 मंथ का कैलकुलेट करके लिख लेने का है, और देन आफ्टर 50,000 डिडक्ट कर देने का है। जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या निकलेगा? टैक्सेबल सैलरी निकलेगा। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चंस और होंगे आपके पास, चले जरा क्वेश्चंस पे। मिस्टर रांगराजन वाज अपॉइंटेड इन कंपनी ऑफ चेन्नई। चेन्नई बेटा याद रखना, ऑन द ग्रेड वाला क्वेश्चन है। ग्रेड वाला कौन सा क्वेश्चन है? ग्रेड, मतलब पहले 22,000 में आपका ज्वाइनिंग हुआ, हर साल 400 रुपया बढ़ेगा, और वो कब तक बढ़ेगा? 30,000 तक। और ये कहानी कब से शुरू है? 1 जनवरी 2019 से। सबसे पहले कहानी तुमको निकालना होगा बेटा कि 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 का सैलरी क्या है, ये तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पे स्केल के अकॉर्डिंग। सर कैसे कैलकुलेट की जाती है पे स्केल? बहुत सिंपल सा बात है यार। तुम्हारा ज्वाइनिंग 1 जनवरी से हुआ 22,000, तो भैया 1 साल यानी 31 दिसंबर। अब एक साल में तुम्हारा 400 रुपया बढ़ता जाएगा, वैसे ही कैलकुलेट करना। आओ पहले इसको सीखे हम लोग। तुम्हारा कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी निकालना हमें चाहिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कहानी शुरू हुआ 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023। क्लियर है? यहाँ पे हमको चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहां क्वेश्चन पे स्केल वाले क्वेश्चन में जरूर देखना कि सैलरी कब मिल रहा है। लिखा रहेगा तुम्हारे पास क्वेश्चन में, एज्यूमिंग दैट सैलरी इज ड्यू एट द एंड ऑफ मंथ। हर मंथ के लास्ट डे में मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, हर मंथ के लास्ट में। चलो देखो, मतलब जनवरी का जनवरी, फरवरी का फरवरी, मार्च का मार्च, मतलब ये 3 महीना नया ग्रेड से हो गया। तो इसमें से कितना महीना लेंगे? 9 मंथ। तो बेटा यही हो गया 23,200 से 9 महीना और 23,600 से 3 महीना। हर बार 400 रुपया बढ़ता चला जा रहा है बेटा। तो आ गया बेसिक सैलरी 2,79,600। आप इसे वर्किंग नोट्स 2,79,600 लिख लेंगे आप। हो गया कंप्लीट बेटा। एक चीज ये सीखने का था बेटा यहाँ पे। दूसरा चीज, अब आगे क्वेश्चंस क्या क्या कर रहा है। ही रिसीव्स 50% डियरनेस अलाउंस, बेटा उसका 50% टेक ओवर कर लेंगे सैलरी का। Besides this, he is getting rupees 15,000 per month entertainment allowance. In terms of services, he is required to entertain the client of the company. इस सबसे कोई मतलब नहीं, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। He receives also house rent allowance. देखो अब ये HRA का अलाउंस है पर कैसिटीज नहीं है बेटा। 3200 पर मंथ अलाउंस मिल रहा है और कंपनी और रेंट दे रहे हो तुम 8,000 रुपया पर मंथ। याद रखना इस चीज को। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सैलरी मीन्स यहां पे बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। आओ जरा आगे भी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लें हम लोग। टर्म यहां से, द कंपनी प्रोवाइडेड ही में स्वीपर, कुक और गार्डनर तीनों पेड देन 2,000 पर मंथ इच हर के लिए, मतलब तीनों का ये परक्यूसिटीज में आएगा और तीनों बेटा 2,400 2,400 2,400
टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट, ही हैज बीन प्रोवाइडेड 2 मोटर कार। अब देखो नया आ गया, 2 मोटर कार का आ गया, वन ऑफ दीज इज लार्ज एंड अनदर स्मॉल। ध्यान से समझना इसको। द कार आर यूज टू पर्सनल यूज ऑल्सो, द कंपनी बियर्स द एक्सपेंसेस फॉर ओनली ऑफिशियल यूज। मतलब यहां पर खर्च जो हो रहा है वो इंप्लाई खर्च को पे कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ लार्ज कार इज 6 लाख एंड स्मॉल कार 3 लाख। द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कार आर 80 एंड 60,000। इसमें कहानी है मोर देन वन कार में बेटा, जिस कार की कॉस्टिंग ज्यादा होगा हम उसको एज्यूम कर लेंगे रूल्स पे, और जिसकी कॉस्टिंग कम होगी वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आप समझेंगे, आगे भी क्वेश्चन है। द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इच कंट्रीब्यूटेड 8.33% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू आरपीएफ। बेटा आरपीएफ में पे किया है 8.33, 12% तक एग्जम्पशन, मतलब ये तो एग्जाम है। लेकिन एक टर्म यहां पर सीखने का, सर क्या यहां क्वेश्चंस में कहीं हमें नजर नहीं आया कि डीए जो है अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं। लेकिन एक चीज हमें नॉलेज में है कि हम जो आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में करते हैं सर। और यहां पर सीधा कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन की गई है 8.33%, वो सैलरी और डीए दोनों का, इसका मतलब डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है बच्चा। क्लियर? तो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है तो यहां पर सैलरी मींस हम क्या क्या लेंगे सर? तो सर सैलरी मींस बेसिक सैलरी और डीए दोनों ले लेंगे, मतलब 4,19,400। बेटा एक्चुअल एचआर है रिसीव 3200 × 12 क्वेश्चन में दिया हुआ। एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। बेटा रेंट पेड 8,000 के हिसाब से क्यों 96,000 माइनस 4,19,400 का 10%, मतलब इस 96,000 41,940 से जितना एक्सीड होगा वो चला जाएगा ग्रुप सेकंड में। और थर्ड है, चूंकि मेट्रो सिटीज है बेटा, चेन्नई की बात है तो 50% 4,19,000। तो इन तीनों में कम है कौन है? एक्चुअल एचआर रिसीव एग्जम्पशन। तो सर टैक्सेबल, the actual HRA received minus exempted value means 38,400 minus 38,400 it is nil। means जब आप टैक्सेबल सैलरी निकालोगे बेटा तो HRA का टैक्सेबल क्या हो गया? नील हो गया बेटा। क्या हो गया? नील हो गया। अब स्वीपर गार्डनर कुक आप डाल दो। अब परक्सिटीज में मोटर कार आ जाओ। चलो मोटर कार के बारे में पर, मोटर कार के जरा ध्यान से समझना। सर क्या समझेंगे सर? जरा ध्यान से। मोटर कार एक लार्ज है एक स्मॉल है, ठीक। तुम्हारा खर्च है लार्ज का 80,000 और 6 लाख उसकी कॉस्ट है, मतलब 80,000 खर्च है और अपनी गाड़ी है तो 60,000 रुपया तुम्हारा डिप्रिसिएशन, मतलब उसकी कॉस्टिंग टैक्सेबल वैल्यू। तो 1,40,000 निकल गया। छोटा गाड़ी का खर्च है 60,000 और इसका कॉस्ट है 3 लाख, मतलब 30,000। इसका कॉस्ट टोटल निकल गया 90,000। तो किसकी वैल्यू ज्यादा? सर लार्ज की वैल्यू ज्यादा, तो लार्ज को रूल पर ले लेंगे। चूंकि एक्सपेंसेस इंप्लाई बॉन्ड कर रहा है तो वहां पे लार्ज का 900 रुपया पर मंथ था। कौन सा था? 900 पर मंथ। तो आइए कार का जरा देख लें हम लोग बेटा। कार यहां पे आपने खर्च निकाल लिया, अब लार्ज कार को रूल पर ले लिया 900 × 12, चूंकि एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय इंप्लाई है बेटा तो 10,800 एंड स्मॉल कार पूरा खर्च टैक्सेबल हो जाएगा 90, यानी टोटल टैक्सेबल 1,08,000। 1,08,000 मीन्स मोटर कार के सामने आप पूरा का पूरा टैक्सेबल लिख देंगे 1,08,000। देन आफ्टर एडलेस कर लेना। और एक और टर्म यहां पे क्वेश्चन में बेटा, द कंपनी हैज पेड 50,000 इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम। इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बेटा कि जितना पे करो वो टैक्सेबल होगा, चूंकि भैया हम उसी के लिए कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे हैं ना। तो शायद आपका ये चैप्टर बेटा आज हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका कुछ सॉल्यूशंस के साथ। अगर बाय द वे तुमको इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आपके स्लाइड पे चल रहा है मेरा नंबर, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं पूछने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, शायद सभी को समझ में आया। राम राम, जय श्री राम।